वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूं, आप अपनी बुक में भी देखें। क्वेश्चन है कि प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन आपका क्या है कि इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? पॉइंट आपको दिया हुआ है 0 0 0। ये जो पॉइंट आपका 0 0 0, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। प्रश्न में प्रत्येक दिए गए बिंदु से समतल की दूरी। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी आएगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये तैयार हो रहा है। तो आप बच्चों, मुझे लगता है सभी बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अटेंडेंस भी ले लेंगे बीच में। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। यदि प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये कोई प्लेन है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये प्लेन है। इस प्लेन पर किस पॉइंट से? x1 y1 z1 पॉइंट से इस पॉइंट से इस प्लेन की क्या डिस्टेंस है? हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट? तो ये होता है डियर स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस को, डिस्टेंस हो जाएगी किस रूप में निकालेंगे? मॉड ले लेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आप ध्यान करेंगे। ये होगा मॉड ले लेंगे, मॉड इसलिए ले लेंगे कि वैल्यू यदि कैलकुलेट करके नेगेटिव पे आ जाए तो हमको उसको पॉजिटिव करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ये ध्यान रखना है। इसलिए इसका मोड लिया गया है। यदि आपको कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव मिलता है तो आप इसको पॉजिटिव कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला है x1 y1 z1 पॉइंट से ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। ये प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन की डिस्टेंस से इस पॉइंट से। ठीक है, तो क्या कर देंगे आप? x की जगह पे x1 कर देंगे, y की जगह पे y1 कर देंगे, z की जगह पे z1 कर देंगे। यानी का मतलब हुआ ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। प्लेन का इक्वेशन है। x1 y1 z1 पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस चाहिए, तो जहां x है वहां x1 करिए, जहां y है वहां y1 करिए, जहां z है वहां z1 करिए। क्या बन जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस जो राइट हैंड साइड में है उसको माइनस डी लिख दीजिए। तो प्लेन का इक्वेशन भी इसी रूप में लिखना है आपने, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी की फॉर्म में। राइट हैंड साइड में आपका डी होना चाहिए। तो ये आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये है डिस्टेंस। ठीक है, तो पॉइंट x1 y1 z1 से इस प्लेन की डिस्टेंस आपकी ये निकल जाएगी। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। यहां लिख लेते हैं, देखिए ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर उसका मॉड। ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। तो अब आप देखिए यहां पर पॉइंट है 0 0 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिंदु क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट आपके पास
0 मीन्स आप लिख सकते हैं कि x1 y1 z1, ये पॉइंट हो गया और प्लेन आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ प्लेन, किस प्लेन की, 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3 फ्रॉम द पॉइंट 0 मीन्स यहां पर एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3 फ्रॉम ओरिजन, मूल बिंदु से इस तल की दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु मीन्स 0 0 0, ये आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन आर 0 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 0 0 0 होते हैं। ठीक है, बिंदु 0 0 0 से तल 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3 की दूरी। अब आप निकालिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू, आपको मालूम है मैग्नीट्यूड, सॉरी मॉड ले लेंगे। ठीक है, ax1, अब a की जगह पे कितना है, आप देखिए यहां पर a की जगह पे कितना है 3, b की जगह पे कितना है -4, c की जगह पे कितना है 12, d की जगह पे कितना है 3। ठीक है ना, ठीक है, इधर आप कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d की, किससे, 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3 से। तो ये आपका 3 हो गया, b आपका -4 हो गया, c आपका 12 हो गया और d आपका 3 हो गया। ए आपका 3 है, बी आपका -4 है, सी आपका 12 है, डी आपका 3 है, ये। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख लीजिए, ए मतलब 3 और x1 कितना है 0 प्लस बी कितना है -4 इंटू y1 भी कितना है 0 प्लस सी आपका 12 है, z1 कितना है दैट इज आल्सो 0 माइनस डी कितना है 3। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में ये डी हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा डियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये कितना होगा डिस्टेंस 0 0, तो सब 0 हो गया, पर -3 का मॉडुलस मैग्नीट्यूड ये तो +3 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 169 और 169 का स्क्वायर रूट हुआ 13 यूनिट, 3/13 इकाई। बस ये आ जाएगा डिस्टेंस 3/13 यूनिट, इकाई लिख दो आगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव आ रहा था, मॉड के कारण मैंने पॉजिटिव कर दिया, बस इस रूप में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इसका देखिए, इसमें सेकंड पार्ट इसका क्या है, आप देखिए डियर स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन है आपके पास, आसानी से आप इनको कर पाएंगे और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है एग्जाम, तैयारी रखिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए क्वेश्चन है आपके पास, पॉइंट क्या दिया हुआ है, बिंदु, पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, पॉइंट है आपके पास 3 - 2,
पॉइंट है 3 माइनस टू 1, 3 माइनस टू 1, ये तो पॉइंट है। और तल का समीकरण, प्लेन की क्वेश्चन आपको दे रखी है, समतल का समीकरण आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यह है प्लेन का इक्वेशन, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन है। अब आप देखिए, ये जो दिया हुआ पॉइंट है 3 माइनस टू 1, इससे इस प्लेन की डिस्टेंस चाहिए। प्लेन आपका है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, और या 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको आप राइट हैंड साइड में ले लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, फॉर्मूला जो बनता है डिस्टेंस का, उसके लिए वो जो डी है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है ना। ठीक है, आप जानते हैं, आपको मालूम है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू सी, ये प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन पर इस पॉइंट से x1 y1 z1 से उसकी डिस्टेंस चाहिए, तो आपका हो जाता है ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 माइनस डी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरे का मॉड। ठीक है, तो ये डी जो है राइट हैंड साइड में रखना होगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि इसी फॉर्मूले के लिए जो भी डी राइट हैंड साइड में है, ये सूत्र लिखा गया है, ये फॉर्मूला लिखा गया है, इसलिए मैं इसको इस कांस्टेंट वाला इसको राइट हैंड साइड में ले। ठीक है, अब आप देखिए, तल 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू माइनस 3 की तुलना किससे करने पड़ेगा उस टाइम, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी से करने पर। ठीक है, कंपेयरिंग comparing 2x minus y plus 2z is equal to minus 3 with किसके साथ, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax plus by plus cz is equal to d के साथ। इस प्लेन की कंपैरिजन इससे करिए, जो प्लेन का इक्वेशन, तो इससे आपको क्या क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपकी 2 मिल जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट -1 है, तो b आपका -1 हो गया। z का कोफिशिएंट c है, z का कोफिशिएंट 2 है, तो c इक्वल टू आपका 2 हो गया। और राइट हैंड साइड में d है, यहाँ -3 है, तो d इक्वल टू -3 हो गया। बस ये तो है, a की वैल्यू निकल गई, b की निकल गई, c की निकल गई, d की निकल गई। अब मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2x minus y plus 2z is equal to -3 from किस पॉइंट से, 3 minus 2 और 1। समतल 2x minus y plus 2z is equal to -3 की दूरी किससे, 3 minus 2 1 से। बस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आप नोट करिए, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d ओवर दिस। तो ax1 मतलब 2 इंटू x1, x1 क्या है, पॉइंट आपके ये हैं 3 माइनस 2 और 1, इनको कर लीजिए x1 y1 z1, ये x1 y1 z1 जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसको मैं x1 y1 z1 पॉइंट लिख दिया। तो ax1, a मतलब 2 इंटू x1 मीन्स 3 प्लस b है -1 इंटू y1
y1 कितना है -2 प्लस, ठीक है, ax1 a की जगह कितना था 2, 2 into x1 मतलब 3 प्लस by1 b कितना था -1 माइनस इंटू y1 -1 इंटू y1 मतलब -2 प्लस cz1 c मतलब 2 इंटू z1 मतलब 1 माइनस d। अब देखो फॉर्मूले में ही माइनस है, माइनस d और d की वैल्यू मेरे पास थी -3, ये ध्यान रखना है। देखिए ठीक है, ये d जो राइट हैंड साइड में रखना होगा जिस रूप में फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। a की वैल्यू 2 है इसका स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है प्लस इसका स्क्वायर, c की वैल्यू 2 है प्लस 2 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, ए बी प्लस बन गया, -1 और -2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 और ए बी ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये +3 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा डियर स्टूडेंट, 2 2 जा 4, 4 8 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो कितना बन रहा है 6 और 2 8, 10 13/3 यूनिट, 13/3 इकाई। बस ये आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितने सरल प्रश्न हैं, इस रूप में आप काम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आप देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट तो इस रूप में करेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ध्यान से करें और सरल भी है। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है, यहां पर तो प्लेन का इक्वेशन ही आपको कार्टेशियन फॉर्म में है, इसलिए सीधा कार्टेशियन फॉर्म के रूप में ही डिस्टेंस निकाल रहे हैं। प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से जिस रूप में दिया रहेगा उसी रूप में आप काम करेंगे। अब आप देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, पॉइंट आपके पास है, बिंदु क्या दिया हुआ है, पॉइंट है डियर स्टूडेंट आपके पास 2 3 -5, 2 3 -5 ये तो पॉइंट है और प्लेन आपके पास है, प्लेन है x + 2y, x + 2y - 2z = 9। ये तो ठीक है, कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में ही है। ये जो प्लेन है आपके पास x + 2y - 2z = 9, इसकी डिस्टेंस चाहिए 2 3 -5 से। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पॉइंट 2 3 -5। तो सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए, ये जो प्लेन का इक्वेशन है उस कंपेयर कीजिए। देखिए कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन, x + 2y - 2z = 9 with ax + by + cz = d। ठीक है, ax + by + cz = d से कल x + 2y - 2z = 9 की तुलना करने पर, आप देखिए डियर स्टूडेंट, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ये है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो a = 1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट b है, y का कोएफिशिएंट 2 है तो b = 2, z का कोएफिशिएंट c है, z का कोएफिशिएंट -2 है तो c = -2, राइट हैंड साइड में d है, राइट हैंड साइड में 9 है तो d = 9। बस सिंपल सी बात होगी, a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया, d भी निकल गया। ठीक है, जो एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 उसको z1 मान लीजिए। ठीक है, जो आपके पास पॉइंट है 2 3 -5 उसको क्या मान लेंगे, x1 y1 z1। ठीक है, तो अब आप लिखिए तल
या समतल x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9 की दूरी बिंदु, ठीक है डियर स्टूडेंट, किस बिंदु से 2 3 माइनस 5 डिस्टेंस ऑफ प्लेन x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9 फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से 2 3 माइनस 5, यही आपके x1 y1 z1 है। इसको आप मान सकते हैं ये जो पॉइंट है ये x1 y1 z1, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिख लेना चाहिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसका मॉड। अब रख लीजिए वैल्यू, दिस इज इक्वल टू a कितना है, a आपका 1 है, 1 इंटू x1 कितना है 2 प्लस b है 2 इंटू y1 आपका 3 प्लस c है माइनस 2 इंटू z1 है आपका माइनस 5 माइनस d कितना है, d आपका 9 है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, और पूरे का मॉड लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a b c की वैल्यू रख ली। अब कितना हो जाएगा 2, आप देखिए 2 प्लस 6 प्लस माइनस और माइनस 5 का मल्टीप्लाई प्लस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए 8, ठीक है, और आप समझ लीजिए कि 9 आ गया ऊपर 9 और नीचे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3, ये हो जाएगा 3 यूनिट, 3 इकाई, बस इसको लिख दीजिए 3 यूनिट जो है डिस्टेंस निकल डियर स्टूडेंट प्लेन की इस पॉइंट से, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। जब आगे इन 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यदि आपका प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है तो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल उधर सॉल्व भी दिया होगा, वो कर लेना आप, या उसको भी फिर समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल आप इन्हीं को करें। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 का 4th वाला पार्ट आप देखिए, बिंदु पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, पॉइंट क्या है आप देखिए, पॉइंट है डियर स्टूडेंट आपके पास, ये है -6, 0, और जो प्लेन है आपके पास समतल का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन का इक्वेशन क्या है उसको आप देखिए, ये आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इस प्लेन का इक्वेशन मैं क्या लिख दूंगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2। मतलब जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना है, ये ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन में। तो मैं ले गया -2 का, राइट हैंड साइड में जाके 2 हो गया, ठीक है। अब कंपेयरिंग
कंपेयरिंग 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2 विद किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ax प्लस dy प्लस cz इज इक्वल टू d। ठीक है, ये जो प्लेन का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2 का किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ax प्लस dy प्लस cz इज इक्वल टू d से। तो a कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, a मतलब x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो a इज इक्वल टू 2 हो गया। b क्या है, y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है -3। c क्या है, z का कोफिशिएंट, तो c इज इक्वल टू, और यहाँ z का कोफिशिएंट है 6 और d आपका कितना हो गया, 2 हो गया। राइट हैंड साइड में 2 है, यहाँ राइट हैंड साइड में d है, d की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, पहले ये काम जरूर कर लेना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2 फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, -6, 0, समतल 2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 2 की दूरी बिंदु -6, 0, से। अब आप देखिए ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x1, y1 और z। x1 -6 है, y1 0 है, z1 आपका 0 है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप देखिए फॉर्मूला लिखिए, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला। एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना है, ये 2 है, x कितना है, दैट इज -6, x की वैल्यू कितनी है देखो, सॉरी x1 आपका -6 है तो लिख दीजिए -6, प्लस b कितना है डियर स्टूडेंट, b आपका -3 है, y1 कितना है, y1 0 है, c कितना है, c आपका 6 है, इंटू z1 वो भी 0 है, माइनस d, अब देखो माइनस d, माइनस और d की वैल्यू क्या है, d आपका 2 है तो लिख दीजिए 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर और पूरे का ले लीजिए मॉड। ठीक हो गया, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए -12, ध्यान दीजिए -12 -3 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 0 से 0, तो सब 0 हो गया, तो यहां से -12 आया, यहां से -2 आया, डिवाइडेड बाई, मैं भी शुद्ध कर लीजिए मॉड, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 45 और 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 9 प्लस 4, ये हो गया 49, स्क्वायर रूट के अंदर 49। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो गया 7। ठीक हो गया, अभी कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा काट देंगे आप, तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां लिख लेता हूं, चलिए इधर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 इकाई, 2 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 7 2 जा काट लीजिए, -2 आ रहा है और उसका मॉड ले लेंगे तो +2 आ गया, तो इस प्लेन की डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना आया, 2 इकाई आया। इकाई इसलिए लिखते हैं कि हमको मेजरमेंट दे नहीं रखा है कि सेंटीमीटर है कि मिलीमीटर है कि क्या है, इसलिए इकाई लिख देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 4 क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन नंबर 14 का 4 पार्ट थे ABCD। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ABCD है, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहो तो भी कर लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है।
तो अब आपको किसी प्लेन की डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालना आ गया होगा, जबकि प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।